ये जो है ये तुम्हारा कैथोड है। क्या है? कैथोड। अब कैथोड का नाम मैंने क्या बताया था अभी? कैथोड पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब समझो कि मैंने अगर कैथोड पे फोटॉन, मतलब ये क्या है? ये लाइट। और लाइट के पास क्या होते हैं बेटा? लाइट के पास होते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है शॉर्ट वेवलेंथ। ये वर्ड क्यों लिखा है? असल में तुम देखोगे वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या है? ये पढ़ाया था मैंने। एनर्जी इज टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए कम तो वेवलेंथ चाहिए, एनर्जी चाहिए ज्यादा तो वेवलेंथ चाहिए। दैट्स व्हाई द टर्म यूज इज नोन एज शॉर्ट वेवलेंथ। लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, साथ में लिखा सफिशिएंट वेवलेंथ टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन्स। वेवलेंथ कम हो पर इतनी सफिशिएंट हो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाए? ठीक है, इज मेड टू फॉल ऑन मेटल प्लेट सी। क्यों? क्योंकि सी कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। सी क्या है? कैथोड। आया समझ? अब क्या है, जैसे मैंने लाइट डाली उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर बाय सी एंड कलेक्टेड बाय प्लेट ए। प्लेट ए क्या? एनोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव और पॉजिटिव बचपन से जानते हो क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तो कलेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन गया तो क्या बन जाएगा? करंट। अच्छा सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए कैन बी मेंटेन विद एक्सटर्नल बैटरी एंड रियोस्टेट। असल में बोल क्या रहा है? वो बोल ये रहा है कि जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, समझ रहे हो? एक नेगेटिव प्लेट है और एक है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैं किसके थ्रू? बैटरी और रियोस्टेट। जानते हो रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। उसके थ्रू इनके बीच में मैं वो क्या कर रहा हूँ? मेंटेन कर रहा हूँ। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टर पे मैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सके, उतनी लाइट डाल रहा हूँ। लाइट डालने से क्योंकि उसके वो क्या है? कैथोड, नेगेटिवली चार्ज, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और एनोड उसको क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, और इससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेंटेन हो जा रहा है। इसको बोलते हैं फोटो करंट। बस फोटो करंट नाम क्यों है? क्योंकि करंट आया है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स आया है फोटॉन्स की वजह से। ठीक है, ठीक है। Anode is given a positive potential with respect to cathode. An electron moves towards anode, passes through external circuit back to the cathode. A current flows called photocurrent. आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? Current produced due to emission of electrons which is emitted due to striking photons, incident light. आया समझ? photocurrent क्या है? Current produced due to emission of electrons. वो electrons कैसे produce हुए? Which is emitted due to striking photons. आया समझ? ये बताया था मैंने कि फोटॉन्स गिरे, इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसके वजह से करंट का प्रोडक्शन हुआ, उसको क्या बोलते हैं? फोटो करंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, अगर मैं इंटेंसिटी, जिससे पूछो बताना, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट डिक्रीज होगा। ट्रू और फॉल्स? देखो एक है मैं मानता हूं कि जो कैथोड है ना, कैथोड ना नेगेटिवली चार्ज है और वो एमिटर है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, नहीं, लिमिट होती है। समझ रहे हो? होगा क्या? कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, उसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। मान लो मैं जितने ज्यादा फोटॉन्स डालूंगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। टंकी तो है नहीं कि खत्म ही नहीं होगा पानी उसका, है ना? इनफिनिट टंकी तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। एक टाइम तो आएगा ना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे ही नहीं। आ रहा है समझ? तो असल में होगा क्या? आफ्टर अ सर्टेन लिमिट द फोटो करंट बिकम्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो रहा है? क्योंकि लिमिट है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में भी। आया समझ? तो वो फोटो करंट जो कि कांस्टेंट हो गया है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, दैट फोटो करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। दैट फोटो करंट इज नोन एज सैचुरेट हो गया करंट। अब आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो मैं क्या कर रहा था, यहां पर देखना लिखा है ना,
After a certain limit, the photocurrent becomes constant and do not increase on increasing anode potential. समझ रहे हो? एनोड पोटेंशियल क्या, मैं पॉजिटिव जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, पर उसका भी एक लिमिट है कि मैं ये नहीं जितना मुझे बढ़ा लूंगा तो जितने मुझे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, सर्टेन लिमिट के बाद फोटो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना. दिस करंट इज नोन एज, मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, एनोड पोटेंशियल है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव. अगर इस पॉजिटिव की वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो करंट बढ़ेगा घटेगा. तो जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे मैं इस एनोड की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल की बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने के बाद एक लेवल है जिसके बाद वो जिसपे जिस करंट, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, जिसपे कांस्टेंट हो गया, दैट इज, आया समझ. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मान लो ये I1 इंटेंसिटी पे है, I1, अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, I2 कर देता हूँ, तो ये और बढ़ जाएगा, और बढ़ाता हूँ इंटेंसिटी, और बढ़ जाएगा. एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव. अगर एक बात बताओ, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको भी नेगेटिव कर देता हूं तो क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या यहां पर आ पाएंगे, क्या करना चालू कर देंगे, रिपेल. पर द थिंग इज कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जब वो निकले हैं तो उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी. डेल्टा यू विल बी क्यू डेल्टा वी. क्लास 12 में पढ़ा था मैंने ये, कि मान लो, चलो मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो बेटा ध्यान से समझना, मान लो ये 5 वोल्ट है, अज्यूम कर लो, और ये क्या है 10 वोल्ट, है ना. तो डेल्टा वी कितना होगा, ठीक है. और मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन, हाँ यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, है ना. तो यहां से यहां जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लग गई होगी, कितने पोटेंशियल का चेंज आ गया होगा. उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डेल्टा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी. अब कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और कितने डिफरेंस है, क्या तुम लोगों को मैंने सिखा रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दैट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. आया समझ क्यों होता है, क्या ये फॉर्मूला समझ आया, डेल्टा यू इज क्यू डेल्टा वी, हाँ यूनिट है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच, 1.6 × 10 की पावर. अगर मैं मैक्सिमम, अच्छा एक बार बताओ, उसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में. तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैं बोल लेता हूं कि इसमें से एक प्लेट को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V0, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब मैंने इतना पोटेंशियल लगा दिया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, रुक जा रहा है, और यहाँ पर है 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V0. पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस केस में, काइनेटिक एनर्जी विल बी डेल्टा यू, और डेल्टा यू विल बी क्यू डेल्टा वी, और डेल्टा वी विल बी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, ई, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, V0 - 0, दैट इज, क्या किस किस को समझ आ गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो ई मैक्स के, ई V0 के बराबर है. जहां पर जो V0 है वो तुम्हारा क्या है, स्टॉपिंग. अच्छा एक बात बताओ, मैं वो सिंपल सी एक बात बताना, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते घटते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बढ़ती घटती नहीं है. तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती घटती नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ना चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, चेंज नहीं होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा तो उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो कैसे चेंज हो जाएगा. पर एक बात बताओ, मैं ये कहूँ इंटेंसिटी बढ़ाने से तो कुछ नहीं हो रहा, किस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे. बट अगर मैं एनर्जी ही बढ़ा दूं केवल लाइट की, तब तो ये होगा ना कि पहले मैं 10 जूल के लेके आ रहा था, 5 जूल चाहिए था वर्क फंक्शन में, और 5 जूल थी काइनेटिक एनर्जी, मैं 10 की जगह 15 कर दिया, तो 5 जाएगा वर्क फंक्शन में और 10 किस में जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया. काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इनकमिंग फ्रीक्वेंसी रेडिएशन. इनकमिंग जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी,
और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। मतलब क्वांटिटी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, पर क्वालिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। क्वालिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ट्रू और फॉल्स। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ट्रू और फॉल्स। क्लियर हुआ? अरे देखो 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 ध्यान से समझना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है इनकमिंग, पर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज आएगा? इनकमिंग लाइट की एनर्जी सेम है, मतलब क्वालिटी सेम है, सिर्फ मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे फर्क पड़ेगा? फोटो करंट पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिफरेंस लाना है तो गिवन एनर्जी पे डिफरेंस लाना है, और अगर सैचुरेशन करंट पे डिफरेंस लाना चाहते हो तो इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करो। बहुत बढ़िया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल to the anode to stop the electron of maximum kinetic energy. तो फंडा समझो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे चेंज होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। और सैचुरेशन करंट और दोनों चीज, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। फंडा क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। देखो जैसे ये तीनों देखो, इसके इस तीनों लाइट के लिए तीन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन करंट सेम है। इसका मतलब क्या? इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या है? पर तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, इसका मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया, तुम तो सीख गए। अब ये वाला देखो, इसमें तुम देखोगे सप्रेस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी, जैसे सैचुरेशन करंट, सबसे ज्यादा सैचुरेशन करंट किसका है? फिर बहुत बढ़िया, बस 5-6 क्वेश्चन चैप्टर खत्म। तुम लोगों ने जितनी जल्दी ग्रैब कर लिया उसको, उतनी जल्दी मैंने चैप्टर खत्म करा दिया। खत्म हो गया भाई, टॉपिक वाइज खत्म नहीं है, अब क्वेश्चन कराने हैं बस। इसमें जो मैंने मैक्सिमम पेज ऐड करे हैं ना, वो भी उसके हैं एमटीजी के, मतलब चैप्टर टॉपिक वाइज 59 से। सैचुरेशन करंट क्या होता है कि जब फोटो करंट जो होता है ना वो सैचुरेट हो जाए, मतलब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए, उसके बाद बढ़े ना फोटो करंट, दैट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। देखो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इससे काइनेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज। ये ग्राफ याद हो गया। दूसरा फोटो करंट इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना फोटो करंट। ये ग्राफ याद हो गया। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी इज HF, इट इज HF नॉट प्लस, व्हाइट बोर्ड से तो सही लग रहा होगा तुम्हें, स्मार्ट बोर्ड कर रहे हो। आज वे फ्रीक्वेंसी को किस पे रखूंगा मैं? रुको रुको मैं रुक जाऊं यार। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को ले आता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो HF। अच्छा एक बात बताओ, ये HF नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन है ये, ठीक है। इसको रखने वाला हूं y पे, इसको रखने वाला हूं, और ये क्या जाएगा तुम्हारा? तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, मतलब y पे कहां काटेगा? नेगेटिव पे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। जिस फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो
जहां पर काट रहा है वो उसकी वैल्यू क्या है 5, मतलब एच एफ नॉट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये ग्राफ समझ आया? इस ग्राफ में स्लोप किससे इक्वल होगा बेटा? स्लोप इक्वल होगा एच के और इंटरसेप्ट इक्वल होगा 5 के। सी इज इक्वल टू 5। अरे ठीक है यार, ये ले बस। समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ू? देख अच्छे से समझ लो, ये h और फाई है, h और माइनस फाई है। अब मैं पढ़ाऊंगा 1 बाय लैम्डा के वर्सेस में। वैसे मैं नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ ये, तो कोई बात नहीं। देखो दोबारा से, एनर्जी जितनी बार लिख के करोगे उतना याद होगा। एनर्जी इज वर्क फंक्शन प्लस, इसका एक फॉर्मूला है एच सी बाय, और ये एच सी बाय, चलो एक काम करते हैं, इसको फाई रहने देते हैं, और ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा? अब मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को यहीं रहने देता हूँ और इसको दे ले आता हूँ, तो हो जाएगा एच सी बाय। अब दोबारा समझना कि मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा 1 बाय लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये होगा तुम्हारा y एक्सिस पे, ये होगा तुम्हारा, तो स्लोप क्या हो जाएगा एच सी, वहां पर क्या था h, यहां क्या है, और इंटरसेप्ट क्या होगा, डिफरेंस किसका है, बस स्लोप क्या हो गया h की जगह h, और ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा अभी भी। अच्छा देखो समझने की कोशिश करना, मैंने ग्राफ किसके लिए बनाया, 1 बाय लैम्डा वर्सेस, तो ये जो पॉइंट आया है ये क्या होगा 1 बाय, आया समझ? लास्ट ग्राफ देखो ध्यान से समझना, एनर्जी, हाँ बस लास्ट है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज 5 प्लस, क्या काइनेटिक एनर्जी को मैं ए इंटू वी नॉट लिख सकता हूँ? अभी पीछे सिखाया था। अब मैं ई वी नॉट को एक साइड कर दूं और इधर आ जाएगा ई माइनस 5, और ई किसके इक्वल होता है एच एफ। अगर मैं यहां से ई डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा एच बाय, ये हो जाएगा 5 बाय। तो अब मैं ग्राफ बनाऊं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस एफ के बीच में, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। पर इस बार जो ये होगा ये 5 होगा, 5 बाय ई होगा, माइनस 5 बाय ई, और स्लोप होगा एच होगा, एच से होगा एच बाई ई होगा। तो मैंने 3 ग्राफ करा दिए, मैंने तुम्हें आराम से समझना, मैंने 5 ग्राफ कराए हैं। 5, एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी से इंटेंसिटी, वो सीधा होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। दूसरा पढ़ाया मैंने फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, बाकी 3 और कराए हैं अभी। एक है सबसे पहला क्या, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था मैंने। दूसरा पढ़ाया था मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा, और आखिरी पढ़ाया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, यहां पर था काइनेटिक एनर्जी, यहां पर था काइनेटिक एनर्जी, यहां पर था काइनेटिक सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर था। बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो वेवलेंथ होगा इसको बोलेंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, अब बताना। यहां पर जो स्लोप है वो h के इक्वल है, यहां पर जो स्लोप है वो h, और यहां पर जो स्लोप है, यहां पर जो c है वो माइनस 5 के इक्वल है, यहां पर जो c है वो भी माइनस 5 के इक्वल है, और यहां पर जो c है एक मिनट देख लो, बस एक सेकंड, 1 मिनट में समझ आएगा तुम्हें। अरे बैठो अब, ये बताओ ये मेटल ए और ये मेटल, दोनों में से किसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा,
तुम दूसरा भी दे सकते हो कि इसको एक्सटेंड करो तो ज्यादा नीचे काटेगा, उसका वर्क फंक्शन क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, ये ए है, ये बी है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो एफ बी इज ग्रेटर देन, और अगर मैं इसको एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है? एनर्जी। क्या बन जाता है? एनर्जी। और कौन सी एनर्जी होती है? ये थ्रेशोल्ड, मतलब वो वर्क फंक्शन। और दूसरा तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं नीचे जाएगा ये ज्यादा, और इसको एक्सटेंड करूं तो कम नीचे जाएगा, तो ज्यादा नीचे कौन जा रहा है? ये। और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होता है किसके इक्वल होता है?